नमस्कार सर, मैं संदीप कुमार चक्रवर्ती बोल रहा हूँ पुरी से। और मैं एक एक न्यूज कवरेज के लिए आपको अपील करने के लिए फोन किया। तो एक ये बात है कि आप तो जानते हैं कि कटक में एक बहुत दुखद घटना घटा दुर्गा पूजा विसर्जन को लेके, कि हम्म। एक वहां पे कुछ बाहरी लोग आके आपका दांगा फसाद करा दिया, और हिंदू विरोधी दांगा फसाद करा दिया वहां पे। और कुछ क्रिमिनल लोग, कुछ समाज विरोधी लोग, रोहिंग्या बांग्लादेशी लोग बाहर से आके करा दिया। और उसके बाद उड़ीसा पुलिस के ऊपर भी हमला किया। वो आपका उड़ीसा का लोगों के ऊपर हमला किया। और ये करके, ऐसा करके तो उड़ीसा सरकार और पुलिस ने तो बहुत सुंदर पदक्षेप लिया, उसके स्टेप्स लेके पूरा शांत करा दिया कटक को। और कटक को शांत करा दिया, और अभी तो पूरा माहौल शांत है उड़ीसा। तो इसी को इसके बाद ममता दीदी जो है कोलकाता में, जो बंगाल के मुख्यमंत्री है, ठीक है। वो कोलकाता में बैठ के मीडिया को बाइट देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि कटक आप देख नहीं सकते कटक कैसा जल रहा है। ये उड़ीसा का सरकार, बीजेपी सरकार और वो जो बजरंग दल है, ये सब मिलके उड़ीसा को माहौल खराब, उड़ीसा का परिवेश खराब कर रहा है। ये उड़ीसा को जला रहा है और ये पूरा देश को खत्म कर रहा है। ये जो बीजेपी सरकार उड़ीसा के है, और जो केंद्र में जो नरेंद्र मोदी सरकार है, ये डबल इंजन सरकार, ये सबसे बड़ा डिक्टेटोरियल सरकार है, और ये एरोगेंट सरकार है जो देश को बर्बाद कर रहा है। तो इसी करके अब हमारे जो उड़ीसा राज्य है, प्रदेश है, और ये कटक है, कटक में तो सदियों से दुर्गा पूजा होता है। कटकेश्वरी माँ कटकेश्वरी की दिव्य नाम से कटक का नामकरण हुआ है। और वो यहाँ पे भाईचारा पहले से ही है, हिंदू मुसलमान एक साथ मिलके दुर्गा पूजा मनाते हैं, भाई भाई का संबंध है, रिश्ता बहुत अच्छा है। ये माहौल खराब करने के लिए ये बांग्लादेशी रोहिंग्या बाहर से आके ये दंगा फसाद करके उड़ीसा को बदनाम करने का, और ये प्रयास पूरा का पूरा, ममता दीदी का बात सुन के पता लगता है कि ना जाने कहीं ममता दीदी ने ही कॉन्स्पिरेसी किया होगा ये सब करने के लिए। वो तो उसका तो हैबिट है उड़ीसा के खिलाफ काम करने का। तो ममता दीदी जो ये बयान देके, अब उड़ीसा कटक शांत हो गया, कटक का जो झमेला हुआ था कटक में, वो तो पुलिस ने शांत करा दिया। जो अपराधी है वो सबको गिरफ्तार कर लिया। इन्वेस्टिगेशन फिर भी चल रहा है, फिर भी उड़ीसा गवर्नमेंट से बहुत बढ़िया स्टेप्स लिया गया है। और जो जो लोग शांति से जी रहा है, यहाँ पे दो समुदाय एक साथ मिलकर कटक में रह रहे हैं। फिर ये ममता दीदी कोलकाता में बैठ के दंगा फसाद भड़काने का प्रयास कर रहा है, और उसका रहा है ये रोहिंग्या बांग्लादेशियों को कि कटक में उड़ीसा के जलाने के लिए। और ब्लेम जो है, झूठा ब्लेम, बदनाम कर रहा है उड़ीसा सरकार को, बीजेपी सरकार को, और बीजेपी पार्टी को, और बजरंग दल को। तो इसी के खिलाफ मैंने जब मीडिया में देखा कि ये सब बयान देके उड़ीसा, हमारे कटक को बर्बाद करना चाहते हैं ममता दीदी, तब मैंने बर्दाश्त नहीं किया। मैंने एक छोटा सा उड़ीसा का निवासी होके मैं चिट्ठी लिख दिया, पत्र लिखा माननीय डीजी साहब को, खुरानिया साहब को, और जन सुनानी पोर्टल के माध्यम से ममता दीदी के खिलाफ कंप्लेन दिया। तो उन्होंने ये मेरा कंप्लेन ने रिकॉग्निशन दिया है। और आपका डीसीपी जो है कटक के, माननीय डीसीपी साहब जो है कटक पुलिस कमिश्नरेट के, ऋषिकेश दियांदियो साहब, उनको उनको इन्वेस्टिगेशन करने का दायित्व दिया है ममता दीदी के खिलाफ। तो मेरा कंप्लेन जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर हुआ है। अच्छा, और ठीक ये, है संदीप जी। हाँ जो हाँ बोल, ममता दीदी के खिलाफ जो डीजी को आप कंप्लेन दिया, हाँ हाँ वो हाँ हाँ जनसुनवाई में हाँ हाँ वो हाँ। कौन से तारीख में दिया आप? सर 23 तारीख को मैंने जमा कंप्लेंट फाइल किया था ममता दीदी के खिलाफ जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से। 23 तारीख को फाइल किया था सर, 23 तारीख को। और मुझे एक्नॉलेजमेंट, तुरंत एक्नॉलेजमेंट लेटर भी डीजीपी साहब, माननीय डीजीपी साहब ने दिया है कंप्लेंट फाइल करने के लिए, उड़िया भाषा में भी और इंग्लिश भाषा में भी, दोनों भाषा में भी एक्नॉलेजमेंट लेटर दिया। और उड़ीसा गवर्नमेंट से भी मुझे 27 तारीख को ईमेल मिला कि मेरा कंप्लेंट डीसीपी कटक को दिया गया है, आपका इन्वेस्टिगेशन करने का दायित्व दिया गया है ममता दीदी के खिलाफ। अच्छा तो संदीप जी, अच्छा हाँ 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 ममता दीदी के खिलाफ जो वो जो ममता दीदी का जो कार्यकलाप, इसी का विरोध में जो हाँ आईन हाँ मंत्री और हमारा
उड़ीसा हाँ हाँ राज्य का सभापति बीजेपी हाँ 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 क्या दिया था उन्होंने मालूम है? हाँ मालूम है। वो हरिचंदन माननीय हरिचंदन साहब ने बोला है कि ममता दीदी का तो एक हैबिट है, बन गया है कि उड़ीसा के खिलाफ, चाहे वो उड़ीसा का संस्कृति हो, चाहे उड़ीसा का उड़िया साहित्य हो, चाहे उड़ीसा का सरकार हो, उड़ीसा देश प्रदेश हो, वो तो हैबिट बन चुका है एक ममता दीदी का उड़ीसा के खिलाफ बयानबाजी करना, उड़ीसा में आग लगाना, उड़ीसा में झमेला लगाना, उड़ीसा सरकार को बदनाम करना, उड़ीसा के लोगों को बदनाम देना, उड़ीसा का संस्कृति को बदनाम करना, उड़ीसा का साहित्य को बदनाम करना, ये तो हैबिट बन चुका है। तो ये उन्होंने बोला। और ये बंगाल में जो है, बंगाल का तो सारे का सारा जो वायलेंस होता है वो उसके लिए तो ममता दीदी जिम्मेदार है। ममता दीदी, हमारे कुछ दिन पहले तो हमारे उड़ीसा का बेटी का बलात्कार हुआ पश्चिम बंगाल दुर्गापुर में, तब क्या बोला ममता दीदी? तो इन्वेस्टिगेशन को नष्ट करने का प्रयास किया उन्होंने, हमारे उड़िया बेटी को, उड़िया कन्या को के चरित्र को बदनाम करने का प्रयास किया, बोला कि रात को 12:30 बजे निकल गया था इसीलिए बलात्कार हो गया, ये हो गया, वो रात को घूमती है, चरित्र मतलब बोलना चाहते थे कि चरित्रहीन लड़की है। तो ऐसा करके उसका तो हैबिट है उड़ीसा के खिलाफ हमेशा काम करना, उसका कार्यकलाप ही है। और अब जब शांत हो गया सब कुछ, तब वो फिर से दोबारा वो दंगा फसाद कराना चाहते हैं। वो बांग्लादेशी रोहिंग्या, ये क्रिमिनल एंटी सोशल जो है, जो बाहर से आते हैं क्राइम करने के लिए, तो वो सबको उसका रहा है, यही कर रहे हैं वो बैठ के। और मनमोहन सामल जी ने भी बोला है कि माना किया है कि ममता दीदी आप ऐसा मत करिए, मतलब उनका बयान जो है मनमोहन सामल जी का, कि उन्होंने कड़ी से कड़ी निंदा किया है ममता दीदी का इस घटिया बयानबाजी के खिलाफ। हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स भी किए हैं। एक महापात्र साहब है जो हमारे जो माननीय मंत्री है, खाद्य मंत्री है, फूड सप्लाईज मिनिस्टर, और एक है आपका माननीय हरिचंदन साहब, और प्रदेश सभापति भारतीय जनता पार्टी के मनमोहन सामल साहब, सबने कड़ी से कड़ी निंदा किया है ममता दीदी का इस घटिया बयान के खिलाफ। अच्छा संदीप जी, वो जो हाँ ममता हाँ दीदी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री, ये हाँ उड़ीसा हाँ का पीछे बार बार क्यों लग रहा है? वो जगन्नाथ का धाम के दिया, जगन्नाथ मंदिर के दिखा में करके जगन्नाथ धाम को उसको बोल दिया। हाँ उड़ीसा को भी आलू देने के प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार प्रॉब्लम कर रहा है। उड़ीसा लोग कैसे आलू नहीं पाएंगे, खाद्य नहीं पाएंगे, इसको भी बंद कर रहा है। ऐसा क्यों साजिश करे? इसका ममता दीदी का क्या उद्देश्य है उड़ीसा को इतना हैरान हरकत करने के लिए? तो ये ममता दीदी जब से आया है, तब से ममता दीदी का एक चीज दिखा गया है कि उड़ीसा से ममता दीदी बहुत जलते हैं उड़ीसा से। उड़ीसा तरक्की वही कर बात रहा बोल है। रहा हूं, क्यों जलती है? इसका पीछे क्या राज है? इसका पीछे क्या राज है? मैं अगर मैं सच बात बोलूं मीडिया में, तो इसका तो हो जाएगा कि एक कम्युनल स्टेटमेंट हो जाएगा, मुझे सांप्रदायिक कहेगा ममता दीदी। एक मूल कारण ये है सर कि ममता दीदी का, आप अगर देखेंगे बयान देखेंगे कि ममता दीदी का जो जिस मार्ग पे चल रहा है, उसी मार्ग पे जिन्ना भी चला था। वो जिन्ना का आदर्श में चलता है। उसका सुरावर्दी जो कलकत्ता में 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे किया था, सुरावर्दी जो निर्दोष हिंदुओं को जिंदा जलाया गया था 1946 में, उसके ऊपर एक फिल्म बनती है बंगाल फाइल्स, उसका रिलीज नहीं करने देते ममता दीदी। तो ममता दीदी का कारण क्या है? इतिहास अगर हम पढ़ेंगे, जब भी जो मुस्लिम हमलावरों ने हमला किया उड़ीसा में बाहर से आके, ये एक ही मंदिर है उड़ीसा में, पुरी में जगन्नाथ धाम मंदिर, जो मुस्लिम हमलावरों ने कभी भी मस्जिद बना नहीं पाया, कभी तोड़ नहीं पाया, कभी टच नहीं कर पाया। तो उड़ीसा को कहते हैं कि जो इस्लामिक एग्रेशन हुआ था, बाहरी देशों से मुस्लिम आक्रमण हुआ था, उसी का ये अनफिनिश्ड चैप्टर है उड़ीसा। और उड़ीसा के जो राजा है, महाराजा है, जाजपुर के महाराजा, जो वर्तमान में पुरी के गजपति महाराज है, उड़ीसा का अगर हम इतिहास देखें, तो बंगाल में जब भी हिंदू अत्याचारित होते थे, आक्रांत होते थे मुस्लिम हमलावरों के हाथों में, तब उड़ीसा ने तलवार उठाया, उड़ीसा ने हिंदुओं को, बंगाल के हिंदुओं, बंगाली मां बहनों की, बेटियों की इज्जत मर्यादा रक्षा किया उड़ीसा के हिंदू राजाओं ने। तो ये ममता दीदी जानते हैं, क्योंकि ममता दीदी का जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं दिखता है कि वो मुस्लिम लीग को सब फॉलो करते हैं। उसका कारण है जो मुस्लिम लीग, जो जिन्ना, जो पाकिस्तान बनाया था, तो उसका आइडियोलॉजी, उसका पहले तो कांग्रेस था, कांग्रेस ही आइडियोलॉजी है कि
हर जगह शांति भंग करो, शांति नष्ट करो, ये देश को टुकड़े टुकड़े करो। ये जो जो जेएनयू में नारा देते हैं देश टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का ही हिस्सा है ममता दीदी। ममता दीदी का काम ही है खाली उड़ीसा को बर्बाद करना। उड़ीसा से इतना नफरत है क्योंकि उड़ीसा को कभी भी, चाहे वो मुगल हो चाहे अफगान हो, कभी हरा नहीं पाया। ये ममता दीदी का जलन का असली कारण यही है कि उड़ीसा का जगन्नाथ धाम को कभी मस्जिद बना नहीं पाया। यही असली कारण है और कुछ नहीं है। और ये जलते हैं इसलिए उड़ीसा से वो इतना जलते हैं।